भारत और कनाडा के संबंध आखिर किस मोड़ पर है? 1.5 साल हो गया जब जून 2023 का वक्त था, जब खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। कनाडा ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, भारतीय सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भारत ने भी तुरंत इन आरोपों का खंडन किया, साथ ही ये भी कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप सबूत शेयर कीजिए, हम जांच में आपकी मदद करेंगे। सबूत तो आज तक कनाडा की ओर से शेयर नहीं किया गया, लेकिन अब एक नए आरोप जरूर कनाडा की तरफ से लगा दिए गए भारत पर, और भारतीय उच्चायोग से जुड़े लोगों की संलिप्तता बताई गई है कनाडा सरकार की ओर से, ट्रूडो सरकार की ओर से, कि कनाडा में उनके लोगों को मारा जा रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी वो नाम ले रहे हैं कि इस गैंग के साथ मिलकर भारतीय सरकार के एजेंट जो है वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम आरोपों के बाद जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता दिख रहा है। भारत ने अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जिसमें संजय वर्मा भी है, जिन पर सबसे ज़्यादा आरोप लगाया कनाडा की सरकार ने और कहा कि इनको हमने इनको निगरानी के अंदर रखा है। ये बात भारत को नागवार गुजरी है। आखिर कहां विवाद की शुरुआत हुई, विवाद की असली वजह क्या है? कनाडा सरकार अगर निज्जर को लेकर के क्यों इतना ज़्यादा प्यार दिखा रही है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभात कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। प्रभात जी, सबसे पहले तो ये बताइए, कनाडा और भारत, इसका संबंध बहुत ही मधुर हुआ करता था, बहुत पुराना ये संबंध है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो लगभग आधी आबादी या कोई ना कोई, पंजाब के हर एक घर का कोई ना कोई इंसान कनाडा में जरूर है। और अब ये स्थिति नहीं, देखिए, आप इसको केवल निज्जर और बाकी चीज़ों से जोड़कर अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा अपने आप को कन्फाइन करने जैसा होगा। बेसिकली है क्या कि वहाँ भी कनाडा में भी ट्रूडो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं। अगर आप देखें तो जो ट्रूडो की लिबरल पार्टी है उसका एक बड़ा वोट बैंक इंडियन ओरिजिन के सिख हैं, जो वहाँ कहा जाता है खालिस्तान समर्थक हैं। निज्जर भी उनमें से एक था। अभी जगमीत सिंह की एक पार्टी एनडीपी, इसने पिछले महीने ही ट्रूडो गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस लिया। हालांकि फ्लोर टेस्ट में ट्रूडो की सरकार बच गई, एक और पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया तो उनकी सरकार बच गई है अभी। लेकिन अक्टूबर 2025 में वहाँ चुनाव होने हैं और ट्रूडो को ये चीज़ समझ में आ रही है कि बिना खालिस्तान समर्थन के वो वहाँ पे सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। तो निज्जर से इनका प्यार सिर्फ सत्ता वाला प्यार है। ऐसा नहीं है कि निज्जर को इन्होंने कि भाई मेरे कैनेडियन सिटीजन पे अटैक हुआ, मेरा कैनेडियन सिटीजन मारा गया, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका सत्ता वाला लालच वो दिख रहा है उनको। दूसरी चीज़ कि अगर निज्जर से इनको इतना ही प्यार है तो ये पहले आपको समझना होगा मेन का कि निज्जर है कौन, बिल्कुल था कौन, वो मतलब इस लेवल का कैसे बन गया कि भाई एक गवर्नमेंट जो है वो इंडिया जैसे, मतलब कनाडा और इंडिया अगर आप कंपेयर करें तो भाई पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज आप इंडिया के से मुकाबला करना आपके लिए थोड़ा सा टफ है। तो आप इंडिया से अभी सीधे दो हाथ करने को तैयार हो रहे हैं। आखिर इतना अहम क्यों निज्जर? देखिए, निज्जर जो है वो भारत में घोषित आतंकी था। 2020 में गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था और उसके तुरंत बाद निज्जर को एनआईए ने भगोड़ा घोषित किया, उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया। निज्जर की कनाडा यात्रा शुरू होती है 1997 से। ठीक है। पहली बार 1995 में निज्जर को खालिस्तान टाइगर्स फोर्स के केटीएफ जो कहते थे उसके एक्टिव मेंबर के तौर पे उसको पहचान मिली। और उसको कुछ दिन के बाद 1997 में वो बीच में गिरफ्तार हुआ, सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया था उसको, और उसके बाद वो किसी तरीके से चकमा देके 97 में वो कनाडा पहुंच जाता है। ठीक है। वहाँ जो भाई ऑब्वियस सी बात है कि पहले से आपको भी पता है कि कनाडा में एक खालिस्तान सिंपैथाइजर्स हैं। वो लोग जो कभी पंजाब आए ना हो, जिनको भले पता ना हो कि वहाँ पे खालिस्तान और पंजाब के लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, लेकिन वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। सिंपैथाइजर हैं, समर्थन करते हैं। 2001 में उसने कनाडा की सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दिया। अगर कनाडा गवर्नमेंट को इतना ही प्यार था निज्जर से तो 14 साल क्यों लगे?
ये नया नया प्यार है। 14 साल लग गए। 2001 में उसने एप्लीकेशन दिया और 2015 में उसको कनाडा की सिटीजनशिप मिलती है। इन बिटवीन वो अपना खालिस्तान सिंपथाइज़र और बाकी लोगों को एकजुट करके और इनके साथ एक गुट बनता है, एक गैंग बनता है और वहाँ उसकी हत्या होती है। अगर पिछले साल 18 जून को जब हत्या हुई उसकी, उसके बाद भाई वो हत्या आपका लोकल प्रॉब्लम है, उसमें इंडिया की कोई भूमिका नहीं रही है। प्रभात जी, सिर्फ निर्जर ही है या एक दो और जो खालिस्तानी नेताओं की हत्या हुई है उन तमाम चीज़ों को जोड़कर कनाडा? नहीं, इसमें बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पिछले 2 साल में करीब 6 खालिस्तानी सिंपथाइज़र या खालिस्तानी नेता आप कह लें, उनकी हत्या हुई है या उनकी मौत हुई है। उनमें कुछ संदिग्ध कंडीशंस में भी मरे मिले, तो उनको भी माना जा रहा है कि भाई उनकी हत्या ही हुई है। भाई ये चीज़ें चलती हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है रिपुदमन सिंह मलिक का। रिपुदमन सिंह मलिक को 15 जुलाई 2022 में इसकी हत्या हुई थी। इसके बाद अमनप्रीत शर्मा है, ये भी खालिस्तान सिंपथाइज़र था, खालिस्तान का बड़ा मेंबर था ये, इसकी हत्या होती है। इसके बाद जून 2023 में जैसा निर्झर की हम लोगों ने चर्चा की कि हरदीप सिंह निज्जर। इसके बाद जुलाई में करणवीर सिंह गरचा करणवीर सिंह गरचा की हत्या होती है। इसके बाद सुखा दुनेक भी सितंबर 2023 में ही, और उसके बाद हरप्रीत सिंह उप्पल, ये नवंबर 2023। ये 6 नेता हैं खालिस्तान के जो पिछले 2 साल में या तो मरे मिले या ओपनली इनकी हत्या हुई है। लेकिन इन मामलों की जांच पड़ताल तो कनाडा सरकार करवा रही है, अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची, कोई सबूत नहीं है आरोपों का उसके पास, और यही वजह है कि बेबुनियादी आरोप भारत की तरफ बढ़ा रही है। यानी कि कह सकते हैं कि कनाडा सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत के सर फोड़कर और इस बहाने कट्टरपंथियों को, चरमपंथियों को अपने तरफ लेने की कोशिश है उनकी। एक लाइन में ये चीज कह सकते हैं कि अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ दो। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी लिया। हाँ, अब ये कहां से आया? और सबूत किसी भी आरोप का नहीं। भाई इंडिया ने जब पिछले साल जून में निज्जर की हत्या हुई थी, उसके बाद सितंबर में ट्रूडो ने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एलिगेशन लगाए थे कि भाई इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इस पूरे हत्याकांड के पीछे है। उस समय भी हमारी ओर से, इंडिया की ओर से ये कहा गया था कि अगर इस तरीके के सबूत हैं तो आप दीजिए, हम जांच में कोऑपरेट करने को तैयार हैं। लेकिन आपके पास कोई सबूत है नहीं, आप सीधे सीधे मतलब एक जबानी जमाखर्च जिसको कहते हैं ना मेनका, वो कर रही है ट्रूडो गवर्नमेंट। अब अगला सवाल ये है कि भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, राजनयिकों को वापस बुला लिया, खासकर संजय वर्मा जिसका जिक्र किया गया कि उन्हें हमने अपनी निगरानी में रखा है, उनको वापस बुलाया। साथ ही ये भी कहा कि 36 साल का उनका अनुभव है, उन पर कोई क्वेश्चन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस एक्शन को कैसे देख रहे हैं? मेनका देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये बहुत मायने रखता है म्यूचुअल ट्रस्ट। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है आपकी कंट्री में, वो हमारा हाई कमिश्नर है। हम दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, हम दोनों के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं। तो अब वहाँ पे आप बेसलेस एलिगेशन अगर आप लगाते हैं तो ये बर्दाश्त से बाहर है। ये कितना कड़ा स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस तरह की चीजें तो हमने देखी है और किसी देश के साथ ऐसा देखा नहीं। डिप्लोमेटिक रिलेशन में ये सबसे हार्ड स्टेप माना जाता है, अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना। तो संबंध के बिगड़ते जाएंगे और अब भविष्य क्या लग रहा है? 25 में इलेक्शन होना है, अक्टूबर, अभी 1 साल है, अभी है। अक्टूबर 24 में हम लोग बैठे बात कर रहे हैं, अक्टूबर 25 में वहाँ इलेक्शन होना है। और ट्रूडो गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है। अगर यही रहता है तो कम से कम 1 साल तो सरकार जो संबंध हैं हमारे वो खटाई में दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा है मेनका कि इस संबंधों का ये असर जो है वो कनाडा पे भी बहुत बुरा पड़ने वाला है। वही, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अर्थव्यवस्था के भी संबंध है, ठीक है, आर्थिक तौर पर भी रिलेशन है बायलैटरल, और बहुत बड़ी आबादी भारत की वहाँ रहती है, वहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं। देखिए कनाडा जो है, कनाडा में का पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ 90 लाख
या 95 लाख या 4 करोड़ के आसपास है, मोटा मोटी आप ये मान के चलिए। उनमें से 5% मतलब 18 से 19 लाख इंडियन पॉपुलेशन है, और उसमें से भी 5% जो है वो सिख पॉपुलेशन है। वहाँ आप चले जाएं तो इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, इंडियन एम्प्लॉय मिल जाएंगे आपको, जो अलग अलग व्यवसाय में वहाँ लगे हुए हैं। वहाँ आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा तबका है इंडिया का, और ख़ास तौर पे सिखों का, जो वहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सर्व कर रहा है, जो वहाँ टूर एंड ट्रैवल सेक्टर को सर्व कर रहा है। ठीक है। वहाँ टीचिंग प्रोफेशन में भी काफ़ी इंडियंस आपको मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स हैं ही। तो क्या इन सबको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अटैक जैसी भी चीज़ें हुई हैं, खासकर हिंदू आबादी की बात करें? देखिए, इसमें अभी ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई बार होता ये है कि आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, बाद में जब आप शांत होकर बैठते हैं, सोचते हैं, तो लगता है कि यार ये चीज़ें बेबुनियाद हैं। हालांकि ट्रूडो गवर्नमेंट जो है, और खुद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो वहाँ पे कनाडा के, वो कई कंट्रीज़ से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने यूएस को भी कनेक्ट करने की कोशिश की है, ब्रिटेन को भी करने की कोशिश की है, लेकिन हर जगह से उनको एक ही जवाब मिल रहा है कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो आप सबूत तो बताओ। बिना सबूत के आप किसी पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? और आप आरोप लगा रहे हैं, और इस आरोप को भी ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाया है और आज आपसे सबूत मांगे जा रहे हैं। पिछले 1 साल का पूरा टेन्योर निकल चुका है। 2023 में उन्होंने ये आरोप लगाया था, G20 में आए थे और लौटे थे उसके बाद से, और अभी अक्टूबर 2024 में हम बैठे हैं, आपकी ओर से कोई सबूत नहीं दिए गए। इन सब के बीच जो स्टूडेंट्स वहाँ रह रहे हैं बड़ी संख्या में भारत की ओर से, क्या उन पर भी कोई खतरा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नस्ल भेदी हमले पहले भी कई बार होते रहे हैं। जब सरकार का साथ इस तरह के हमलों को नहीं होता है तो डर होता है हमला करने वालों में। अगर सरकार ही किसी देश को लेकर इस तरह की सोच रखे तो इस तरह के जो अराजक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनका मन बढ़ जाता है। देखिए, तो क्या वो खतरा बन सकते हैं? नहीं, मतलब इसको मैंने पहले ही कहा ना कि ऐसा ये कमेंट पास करना, एक जेनरिक कमेंट, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि आप मतलब मिस कैरेंट्स और इनका कोई आप वो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कोई अटैक होता है तो उसके लिए तो भाई कैनेडियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और ट्रूडो कम से कम अभी ये वाला रिस्क नहीं लेंगे और कि एक सर्टेन हाँ। तबके के वोट के लिए वो इस तरीके का इतना बड़ा रिस्क लें। विदेश नीति को खतरे में डालना ये अभी थोड़ा मुश्किल है, मतलब लगता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी टाइम टू टाइम वो जारी करती रही है, पिछले साल भी जारी किया था। हाँ। कि भाई वहाँ चूंकि एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, बढ़ रही हैं, तो आपको थोड़ा अपने को कन्फाइन रखना है, अपने को थोड़ा आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। एक और बात, जो भारत की ओर से चिट्ठी लिखी गई है उसमें कनिष्क विमान अटैक का भी जिक्र किया गया है। तो इस अटैक का जिक्र जो 85 में हुआ था जी, 86 लोगों की मौत हुई थी, धमाका हुआ था, ज़्यादा इससे ज़्यादा लोग थे। उसका जिक्र करने के पीछे का कारण आपको क्या दिखता है? देखिए, ये बेसिकली कनिष्क विमान हादसे को भी आप जो है वो खालिस्तानी टेररिस्ट एक्टिविटी भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू से मानती रही है। उस समय भी अलर्ट किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अलर्ट किया गया था कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो इंडियन किसी उसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस अलर्ट को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, जिसकी परिणति जो है कनिष्क विमान हादसे के तौर पे हुई। उसमें मतलब वो 23 जून 1985 की घटना है वो, जब करीब 350 के आसपास लोग थे उस विमान में, और वो धमाके के साथ उड़ा दिया गया आसमान में ही। उसके बाद भी हमने पूरा डॉजियर सौंपा है कैनेडियन गवर्नमेंट को, लेकिन उस पर अभी तक ना उस पर कोई एक्शन हुआ, ना उसकी जांच पूरी की गई, ना उसके दोषियों को कोई सज़ा दी गई। दूसरी चीज़ कि ये कनिष्क विमान हादसे का जिक्र इसलिए आया है मेन का कि अभी निज्जर के समर्थन में कैनेडियन पार्लियामेंट में मौन रखा जाता है, उसके लिए प्रेयर की जाती है, और कनिष्क विमान हादसे पे चुप्पी। यानी कि जो यहाँ के लिए आतंकवादी है, जिसे भारत ने आतंकवादी माना है, उसे आप अपनी नागरिकता देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके लिए शोक का रखते हैं और उसके लिए इतना कंसर्न जताते हैं, और ये बार बार हो रहा है।
यहाँ देखिए, मैंने वही आपसे पहले ही कहा ना, मेन का कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो निज्जर है कौन जिससे ट्रूडो को इतना प्यार है, जिसके लिए ट्रूडो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी दो दो हाथ करने को तैयार हैं, इंडिया से अपने संबंध भाई इंडिया आज की तारीख में इंडिया किसी भी कंट्री के लिए एक बड़ा मार्केट है, एक रिलायबल अलाई है और एक सपोर्ट हैंड है। लेकिन एक निर्झर के लिए आप इंडिया से अपने संबंध बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। तो अगर इलेक्शन तक ये चीज़ें ज़्यादा खटास होने वाली दिखती हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा आगे नहीं पड़ेगा या फिर आगे भी नहीं, संबंध देखिए, बिगड़ते ही जाएंगे? मुझे लगता है कि बस ये इलेक्शन तक का ही मामला है। वहाँ देखिए, पॉलिटिक्स हर जगह की एक ही सी है, वो कुछ गिमिक है, कुछ ट्रिक है, कुछ पॉपुलिस्ट एक्ट होते हैं जो अपने लोगों को, अपने वोट बैंक को कैटर करने के लिए होते कुछ हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो कनाडा में इस वक्त समस्या है, चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी हो, उन समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बिल्कुल, भी ये बिल्कुल ये वही चीज़ है। अभी मैंने आपको जो जिक्र किया कि पिछले महीने ही जो जगमीत सिंह एनडीपी कनाडा की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सपोर्ट से ट्रूडो गवर्नमेंट चल रही थी, पिछले महीने उन्होंने सपोर्ट वापस लिया अपना और इनको फ्लोर टेस्ट में जाना पड़ा ट्रूडो को। हालांकि सरकार बचाने में वो कामयाब हो गए। अब किस तरीके से उनकी क्या डील हुई दूसरी पार्टी से, ये मतलब बहुत डीप चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बच गई। अब उनका ये जो एक्ट है, ये जो कदम है ट्रूडो गवर्नमेंट का, वो सिंपल सा वही है कि जो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स का जो वोट बैंक है, जो उनकी लिबरल पार्टी की तरफ इंक्लाइन है, उसको बचाए रखें, उसको कैसे और कंसोलिडेट करें, क्योंकि नियर फ्यूचर में इलेक्शन है। इलेक्शन और इलेक्शन में लाभ कमाना है। अगर ये इलेक्शन तक की बात है तब तो फिर भी ठीक है, वरना अगर ये रिलेशन आगे और बिगड़ते चले जाते हैं तो लंबे वक्त अगर बिगड़ते जाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ असर तो होगा ही, जी, दोनों ही देशों पर बिल्कुल। होगा, कनाडा पर भी और भारत पर भी ये असर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभात जी इस पर चर्चा के लिए।